नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मानसी स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रविवार के व्रत की कथा और उसकी विधि सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक वीडियो सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको रविवार व्रत की कथा सुना रही हूँ, जिसके बाद लास्ट में आपको इसके नियम और विधि भी बताऊँगी। दोस्तों, शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया का नियम था कि प्रति रविवार को प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान का भोग लगाने के बाद भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उस पर सदैव भगवान की कृपा रहती थी। उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था और उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसको सब प्रकार से सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। उसने सोचा कि यह मेरी गाय का गोबर ले जाती है और उससे घर लीप कर भगवत पूजन करती है तथा प्रभु का भोग लगाती है, इसलिए इसको अपनी गौ का गोबर ही न देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे वह वृद्धा स्त्री इतवार के दिन न तो घर ही लीप सकी और न ही उसने भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को भोग लगाया। और इस प्रकार अनशन व्रत लिए ही रात को सो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। इस तरह भगवान श्री हरि ने रात को उसको स्वप्न में दर्शन देकर उससे आज भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने भगवान से गोबर न मिलने का वृतांत कह सुनाया। तब भगवान श्री हरि बोले, माता, चिंता करने की कोई कारण नहीं है। मैं तुमको ऐसी गाय देता हूँ जो सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। तुम जो इतवार को अपने घर को गोबर से लीप कर पवित्र भोजन तैयार करके मेरा भोग लगाती हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इस तरह इतवार का व्रत करने वाले को मनवांछित फल प्रदान किया करता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को संतान देता हूँ। दुखियों के दुख दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष पद प्रदान करता हूँ। स्वप्न में उस वृद्धा को यह वरदान देकर भगवान श्री हरि तो अंतर ध्यान हो गए और प्रातःकाल जब वह वृद्धा उठी तो क्या देखती है, उसके घर आंगन में एक सुंदर गाय बंधी हुई है और उसके साथ ही श्वेत रंग का बछड़ा खड़ा है। वृद्धा ने उस गाय तथा उसके बछड़े को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर बांध दिया। उसकी पड़ोसन ने जब उसके घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो मारे ईर्ष्या के जल भुन गई। और जब उसने यह देखा कि उस गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गोबर को उठाकर ले गई और उसके स्थान पर दूसरा गोबर रख गई। और वृद्धा को उसकी इस करतूत का कुछ पता न चला। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि मेरी भक्तन इस तरह ठगी जा रही है तो भगवान ने उस दिन सायंकाल को बड़ी जोर से आंधी चला दी, जिससे वृद्धा ने उस गौ को अपने घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो वह आश्चर्यचकित रह गई और भगवान को उसकी कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद देने लगी। उधर पड़ोसन को जब सोने का गोबर मिलना बंद हो गया तो उसने राजा के पास जाकर उससे कहा, महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो आपके महल में रहने लायक है, क्योंकि प्रतिदिन सोने का गोबर करती है। उस सोने से आप राज्य के कई काम चला सकते हैं। बुढ़िया को भला इतने सोने की क्या आवश्यकता है। राजा ने बुढ़िया की पड़ोसन की यह बात सुनकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वह उस वृद्धा के घर से जबरदस्ती उस गाय को खोल लाएं। सिपाही वृद्धा के घर पहुंचे और बलपूर्वक उस गाय को खोल लाए। राजा ने गाय को अपने महल में बंधवाया और सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध कर दिया और कह दिया कि इस गाय का गोबर मेरी आज्ञा के बिना कोई न उठाने पाए। राजा को मारे प्रसन्नता के रात भर नींद न आई। प्रातःकाल जब वह सोने का गोबर देखने की आशा लेकर उस कमरे में गया जहाँ पर की गाय बंधी हुई थी तो क्या देखता है कि गोबर से तमाम कमरा बुरी तरह गंदा हो रहा है। यह देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही और उसने सिपाहियों को उस वृद्धा को बुलाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने वृद्धा के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब वृद्धा ने पूछा, भाई, कल तो महाराज ने जबरन मेरी गाय खोल ली थी, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है। इसके बाद वृद्धा सिपाहियों के साथ राजा के पास पहुंची। राजा ने उससे कहा, माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर करती है, लेकिन अब देखता हूँ कि यह सब झूठ है। यह क्या किस्सा है, मुझे बताओ। वृद्धा ने कहा, महाराज, मेरा नियम है कि मैं रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके गाय के गोबर से चौका लीप कर भोजन तैयार किया करती हूँ। फिर भगवान का भोग लगाकर खुद भोजन करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र, दुखियों के दुख को दूर करते हैं तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करते हैं। एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझको अपनी गाय का गोबर देना बंद कर दिया, जिससे कि मैं अपने घर को लीप न सकी और न ही मैंने भोजन तैयार किया, न भगवान का भोग लगाया और न ही मैंने खुद भोजन किया। और इस प्रकार मैं रात्रि को भूखी प्यासी ही सो गई। भगवान ने मुझ पर प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दिए। प्रातःकाल जब मैं उठी तो मेरे घर के मुख्य द्वार पर यह गाय
जो सोने का गोबर देती है बंधी हुई थी, परंतु मेरी पड़ोसन ने ईर्ष्या के कारण आपको सूचित किया और इससे गाय आपके महल में पहुंच गई। राजा ने सारा वृतांत सुनकर उस भगवत भक्त वृद्धा को उसकी गाय लौटा दी और उसका अति आदर किया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। नगौर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग रविवार का व्रत किया करें। दोस्तों, आइए जानते हैं व्रत की विधि। रविवार के व्रत में करने वाले को चाहिए कि वह सुबह उठकर नदी आदि के निर्मल जल में स्नान और पित्त तर्पण करके पवित्र स्थान को लीपकर सूर्य की पूजा करे। सूर्य का प्रकाश रहते ही भोजन कर ले। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय होने पर ही सूर्य के दर्शन करके अर्घ्य देकर भोजन करें। रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल तथा दूसरे प्रकार के भोजन निषिद्ध हैं। व्रत में फलाहार हो या पारण, भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में भोजन करने के बाद कथा को सुनना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय को राज्य, वैश्य को बुद्धि और शूद्र सुख पाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला जो भी कामना करता है सो पाता है। दोस्तों, जो भी इस व्रत को रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।